हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बचे हुए जो प्रीपोजिशन हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा प्रीपोजिशन क्या है? बाई। बाई मीन्स क्या होता है? निकट, तक, के अनुसार, द्वारा या के हिसाब से। जैसे कोई सामान हम लेते हैं तो किस हिसाब से मिल रहा है। कोई चीज़ दर्जन में मिलती है, कोई चीज़ किलो के हिसाब से मिलती है, तो उसके बारे में कोई जो सामान है वो किस तरह से लिया जाता है, जोड़े में लिया जाता है, दर्जन में लिया जाता है या किस हिसाब से लिया जाता है, किलो के भाव में लिया जाता है, किस तरह लिया जाता है, उसी के बारे में। तो चलिए, बाई। बाई मीन्स निकट। जैसे अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कम एंड सिट बाई मी। तो यहाँ पे बाई का क्या अर्थ आएगा? आओ और मेरे निकट बैठो। तो यहाँ पे बाई का अर्थ हुआ निकट, नज़दीक। वॉट इज़ द टाइम बाई योर वॉच मीन्स तुम्हारी घड़ी के अनुसार क्या टाइम हुआ है। तो यहाँ पे बाई का मतलब आया के अनुसार। सी विल गो बाई बस, मतलब वह बस के द्वारा जाएगी। तो यहाँ पे बाई का अर्थ हुआ के द्वारा। तो इस तरह बाई का बाई मीन्स निकट भी होता है, तक, के अनुसार या द्वारा। ये सब बाई के जहाँ जहाँ ये सब चीज़ें आएंगी वहाँ पे आपका बाई यूज होगा। इसके बाद अगला प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ है से। फ्रॉम मीन्स होता है से। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, मतलब पेड़ से एक एप्पल गिरा। तो पेड़ से के लिए क्या आएगा आपका? फ्रॉम। तो यहाँ पे फ्रॉम लग गया, पेड़ से एक एप्पल गिरा। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, मतलब वाइन किससे बनी हुई है? ग्रेप्स से। तो ग्रेप्स से, तो से के लिए क्या लग गया? फ्रॉम। तो जहाँ पे आपका से आएगा तो वहाँ पे आपका फ्रॉम लगेगा। ठीक। अगला क्या है? ऑफ। ऑफ मीन्स होता है का, की, के या से। ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द हाउस ऑफ राम, ये राम का घर है। किसका घर है? राम का घर है। तो का के लिए क्या आया आपका? ऑफ आ गया। ही डाइड ऑफ कॉलरा, वह किसके कारण मरा? कॉलरा के कारण मरा। तो कॉलरा के लिए क्या आ गया? यहाँ पे ऑफ आया। थ्रू। थ्रू मीन्स क्या होता है? जरिया। किसी चीज़ से गुजर कर जब हमें कोई चीज़ मिले तो उसे हम क्या कहते हैं? थ्रू। इस चीज़ के थ्रू हमें, मेरा काम इस व्यक्ति के थ्रू हो गया। ठीक। तो थ्रू मीन्स होता है जरिया। एक हिंदी में आप समझ लीजिए, थ्रू मीन्स जरिया या होकर। तो जैसे आई हैड टू गो थ्रू द डिजर्ट, जैसे मुझे, अब जैसे वो कहीं जा रहा है, बीच में मरुस्थल पड़ा, अब मरुस्थल से पार होकर उसे उस तरफ दूसरी ओर पहुंचना है। तो मरुस्थल क्या हुआ? जरिया हुआ, दूसरी ओर पहुंचने का जरिया हुआ। ठीक। तो आई हैड टू गो थ्रू द डिजर्ट, मुझे मरुभूमि से होकर जाना पड़ा। ठीक। ये हो गया आपका थ्रू। ठीक। अब इसके बाद आगे विद, विदाउट और विद इन। विद मीन्स होता है साथ, विदाउट मीन्स होता है के बिना, विद इन मीन्स होता है अंदर। विद मीन्स साथ, मतलब किसी चीज़ के साथ। जैसे आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब कोई विद का प्रयोग और एक जगह किया जाता है विद, जैसे कोई उपकरण है या कोई चीज़, तीनों का अर्थ मतलब जिस औजार या उपकरण के सहारे कोई काम किया जाता है तो उपकरण के साथ विद का प्रयोग किया जाता है। हमेशा उपकरण के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई राइट विद ए पेन, हम किसकी सहायता से, जैसे मैं किसकी सहायता से लिख रही हूँ? मैं एक पेन की सहायता से लिख रही हूँ। आई राइट विद ए पेन। पेन के लिए क्या यूज करेंगे? विद। हम जिस भी औजार या उपकरण की सहायता से कोई कार्य करते हैं तो उस औजार या उपकरण के लिए भी साथ भी हम विद का यूज करते हैं। आई राइट विद अ पेन, या आई मतलब जैसे किसी नाइफ़ के साथ, नाइफ़ से हम केक काटते हैं तो आई कट द केक विद अ नाइफ़, ऐसे। तो हम जैसे चाकू के से क्या करते हैं? केक काटते हैं। तो इस विद का यूज औजार या उपकरण के साथ किया जाता है। अगला विदाउट। विदाउट मीन्स होता है के बिना। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, मतलब हम पानी के बिना नहीं जी सकते। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, जिस चीज़ के बिना हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा या कुछ जिस चीज़ के बिना, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? विदाउट। जहाँ पर के बिना आ जाए तो वहाँ पे हम विदाउट का यूज करते हैं। इसके बाद विद इन। विद इन का प्रयोग अवधि के लिए किया जाता है, एक निश्चित अवधि के लिए। जैसे वह 1 महीने के अंदर आ जाएगा, 7 दिन के लिए 7 दिन के अंदर आ जाएगा, 2 दिन, मैं यह काम 2 दिन के अंदर ख़त्म कर दूंगा। आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन
2 डेज, जैसे मैं यह काम 2 दिन के अंदर ख़त्म कर दूंगा, या वह 7 दिन के अंदर घर लौट आएगा। तो जब विदिन मतलब जितने दिन की अवधि दी गई, जितने दिन का समय हो है, तो उससे अधिक नहीं होगा, उसके अंदर ही अंदर ये सारा उसी टाइम ये कार्य पूरा हो जाएगा। जैसे ही विल रिटर्न विद इन ए वीक, वह 1 वीक में लौट आएगा, मतलब वह 1 वीक के अंदर ही अंदर लौट आएगा, उसको इससे अधिक समय नहीं होगा। तो ये हो गया आपका विद इन का यूज। ठीक, अब इसके बाद प्रीपोजिशन से रिलेटेड हमने एक एक्सरसाइज बनाई है, तो चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आपको समझ में आया। तो ये रही आपकी, जैसे काउ लिव ऑन ग्रास, लिव के बाद हमेशा एक बात याद रखिएगा, लिव के बाद हमेशा ऑन का यूज़ होता है, लिव के बाद हमेशा ऑन का यूज़ होता है। काउ लिव ऑन ग्रास मतलब जो गाय है वो लिव के बाद ऑन भी लगता है, मतलब लास्ट वाले पे यूज, मतलब जैसे ये ग्रॉस है, खाने की चीज़ है, तो इसीलिए लिव ऑन ग्रास, गाय जो है खाने के लिए किस पर, ग्रास पर निर्भर है ना, घास पर निर्भर है, तो लिव ऑन ग्रास। और जब कहीं अगर कोई जगह दी होती तो फिर यहाँ पे इन लगता, इन या एट लगता, लेकिन यहाँ पे अगर ग्रास है तो यहाँ पे ऑन लगेगा। ठीक है, खाने की वस्तु है तो इसलिए यहाँ पर ऑन लगेगा। ठीक, वी लिसन म्यूजिक, तो लिसन के बाद क्या आएगा आपका, लिसन के बाद आएगा टू म्यूजिक, हम किसको सुनते हैं, म्यूजिक को सुनते हैं। द चेयर वॉज मेड ऑफ वुड, तो किसकी बनी हुई है, चेयर लकड़ी से बनी हुई है, तो मेड ऑफ वुड। ही लिव्स कोलकाता, कोलकाता देखिए बड़ी सिटी है, तो लिव्स के बाद इन आएगा। ठीक, कोलकाता के लिए इन आएगा। ही डाइड फ्रॉम द वुंड, कालरा, केवल कालरा ऐसी बीमारी है जिसके लिए ऑफ आता है, बाकी सब में फ्रॉम आता है। ठीक, फीवर के लिए भी फ्रॉम आता है, वुंड के लिए भी फ्रॉम आता है, और भी जो कमियां होती हैं शरीर में जिनकी वजह से किसी को डेथ हो जाती है तो वहाँ पे फ्रॉम ही आता है। ठीक, अगला सुनील इज़ मैरिड, मैरिड के बाद टू नीलम। ठीक, सुनील मैरिड टू नीलम। इसके बाद ही जम्प्ड द रिवर, हमने आपको बताया था जब कोई चीज़ बाहर से भीतर की तरफ जाती है तो वहाँ पे क्या लगता है, इनटू, और गतिमान अवस्था में है तो वहाँ पे इनटू लगेगा। ठीक, बाहर से भीतर की ओर भी जा रही है और गतिमान अवस्था में तो वहाँ पे इनटू लगेगा, स्थान परिवर्तन भी हो रहा है। द स्काई इज़ आवर हेड, स्काई देखिए ऑन, ओवर और एबव, जब हमने आपको बताया था तो बताया था ना, कोई चीज़ हमारे बहुत ऊपर है, यानी कि हमारे से बहुत ऊपर है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एबव का यूज करते हैं। ठीक, एबव, जब कोई चीज़ बहुत ऊपर होती है उसके लिए हम एबव का यूज करते हैं। देयर इज़ ए कैट ऑन द टेबल, सतह को छू रही है ना, कैट टेबल के ऊपर है तो वहाँ पे ऑन लगेगा, जब कोई चीज़ किसी सतह को स्पर्श करती है वहाँ पे ऑन लगता है। ही ट्रेवल्ड ए बाइसिकल, बाई ए बाइसिकल, किसी चीज़ के द्वारा यात्रा कर, बाइसिकल के द्वारा। ठीक, जब भी कोई वाहन है, किसी जहाँ पे कोई भी वाहन होता है, वाहन के द्वारा हम कहीं भी जाते हैं तो उसके लिए हम हमेशा बाई का यूज़ करते हैं। इसके बाद फ्लोर इज़ मेड फ्रॉम व्हीट, फ्लोर किससे बन जाता है, व्हीट से, व्हीट से ही तो आटा बन जाता है, व्हीट से आटा बन जाता है, तो फ्लोर इज़ मेड फ्रॉम व्हीट। तो ये रही आपकी एक एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको जितने भी हमने प्रीपोजिशन समझाए वो सब आपको अच्छी तरह समझ में गए होंगे। तो आप ये एक्सरसाइज को दोबारा से भी कर लीजिए, और आई होप सो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।